हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो जैसे अभी नीट के लिए जैसे जैसे दिन कम हो रहे हैं, आई नो सबको डर लग रहा है, एनजाइटी हो रही है, उसी कारण पढ़ाई भी नहीं हो रही है। आई एम ऑल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम राइट नाउ। मेरा आधा दिन प्रोकेस्टिनेट करने में चला जाता है, आधा दिन ओवर थिंक करने में चला जाता है, और जब भी मुझे टेंशन होने लगती है मैं सो जाती हूँ। यस, मैं सो जाती हूँ और मैं फिर इतना सोती हूँ फिर मुझे और रिग्रेट होने लगता है कि ओ माय गॉड, मैंने तो पूरा दिन वेस्ट कर दिया, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, और फिर मैं ओवर थिंक कर करके और सो जाती हूँ। दैट्स हाउ माई डेज आर गोइंग दिस डेज। सो और आई नो ये कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं है, आई डोंट हैव एस्थेटिक सेटअप राइट नाउ, बट मेरे पास अभी फ़ोन पुराना है, आई नो, बट आई कैन नॉट चेंज दिस राइट नाउ बिकॉज अभी मुझे और मेरे पास ना ही एडिटिंग करने का टाइम है जो मतलब मैं करूँ। सो दैट्स हाउ माई लाइफ इज़ गोइंग राइट नाउ। और पढ़ाई मेरी ज़ीरो से मेरा कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ है ऑनेस्टली, मैं कुछ भी यहाँ पे झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ, बट वही है कि मेरा ऑर्गेनिक भी नहीं हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ है मेरा। तो मैं बस सोच रही थी कि मैं पूरा मार्च मेरा जितना भी सिलेबस होता है मैं करूँ, और फिर मैं अप्रैल से टेस्ट देना शुरू कर दूँगी। बट वही होता है कि नहीं हो पाता है अपन जैसा सोचते हैं वैसे। सो आई जॉइन द टेस्ट सीरीज़, इट्स गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 16th of March। सो ये जो लिखा है आपके सामने, इट्स द पोर्शन ऑफ फर्स्ट टेस्ट विच इज़ ऑन मंडे। एंड नहीं हुआ है मेरा पढ़ के, ये भी नहीं हुआ है, यूनिट डायमेंशन नहीं हुआ है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ है, मोशन इन प्लेन नहीं हुआ है। और आई नो तुम सब लोग सोच रहे होंगे कि ये तो इतने बेसिक चैप्टर है, ये भी नहीं किया तो क्या ही किया। आई नो मैंने नहीं किए ये सब चैप्टर्स। और ऑर्गेनिक मैंने एक भी बार ऐसा हुआ नहीं है कि मेरा ऑर्गेनिक कभी कंप्लीट हुआ है। सो आई डोंट नो, आई एम डायरेक्टली मैं जंप करने वाली हूँ अमीन्स एंड बायोमोलिक्यूल्स पे, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे ज़ीरो तो स्कोर करना नहीं है। और ये टाइम पे लेट मी नो कि तुम लोगों ने कितने टेस्ट दिए हैं या तुम्हारा कितना पोर्शन हुआ है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है एम आई द ओनली वन जो ऐसा फील कर रहा है कि मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, मेरा टेस्ट में कुछ भी स्कोर नहीं आने वाला है, मेरी कुछ पढ़ाई नहीं हुई है। और जितना भी अभी यूट्यूब पे हर बार का यही स्कीम होता है, जैसे जैसे दिन कम होते हैं यूट्यूब पे वीडियोज़ आना शुरू हो जाते हैं कि डू दीज चैप्टर्स कि तुम्हारे 500 प्लस 600 प्लस आ जाए, हाउ टू क्रैक नीट इन 2 मंथ्स, ये सब वीडियोज़। और आधा दिन तो यही सब वीडियोज़ देखने में चले जाते हैं। बट दिस ईयर आई एम नॉट गोना वॉच अ सिंगल वीडियो, बिकॉज पता है सब व्यूज़ के लिए वही वीडियोज़ डालते हैं, वही सब करते हैं, कुछ हो गए जेन्युइन एक दो लोग। सो और हमें हमें भी पता है अभी ये टाइम पे कि कौन से चैप्टर करने चाहिए, कौन से छोड़ने चाहिए, बट वही नहीं हो रहा है। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, बट वी नीट एस्पिरेंट आर फेसिंग दिस टुगेदर, यू आर नॉट अलोन इन दिस। लेट मी नो इन द कमेंट कि आप लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, एंड लेट मी टेल यू गाइज, इट इज़ माई थर्ड ड्रॉप। येस, यू हर्ड दैट राइट, इट इज़ माई थर्ड ड्रॉप। स्टिल आई एम standing at a phase where I'm still confused whether this is the only thing I want to do or I want to continue it or just drop it out. But वही है कि आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि आई एम गिविंग CET CUET एंड नीट एज वेल। सो नीट और आधा टाइम मैंने बीच में नीट की पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी थी, मेरे से हो ही नहीं रही थी, मैं बैठ रही थी, बट मैं फिर ऐसे में अलग अलग करियर ऑप्शंस ढूंढने लग गई थी कि नीट के अलावा और अपनी ज़िंदगी अपन कहाँ बर्बाद कर सकते हैं। यस, तो वो सब ढूंढने लग गई थी, और फिर वैसे ही करते करते मेरा नीट से इतना मन उड़ गया था कि मैं 3 3 4 4 घंटे एक एक ही चैप्टर पकड़ के बैठती थी, फिर भी वो कंप्लीट नहीं हो पाता था। बट मुझे ये भी एक हमेशा मेरे माइंड में रहता था कि मुझे ऐसे ही नहीं छोड़ना है नीट। मुझे मतलब ऐसा रहता है ना कि अपना ईगो सेटिस्फाई, ईगो बोलो या सेल्फ रिस्पेक्ट बोलो, कि उतने मार्क्स तो मुझे लाने ही है। तो मेरे मन में हमेशा से ये रहता था कि नहीं, एटलीस्ट मुझे इतने मार्क्स तो लाने ही है, भले भले बाद में मैं छोड़ ही क्यों ना दूँ। क्योंकि
मैं ये ड्रॉप्स के लूप से कभी निकल ही नहीं पाई। पहले मुझे ऐसा लगता था कि अरे यार अभी 1 साल दे दिया है तो और 1 साल दे देते हैं, फिर लगता था अरे यार 2 साल दिए अब कैसे छोड़ दूँ। और मुझे करियर ऑप्शंस के बारे में उतना पता भी नहीं था, बाकी लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं उसको। और फिर वही मैं उसमें फंसती गई कि चलो और एक ले लेते और एक ले लेते, बट वही मेरी पढ़ाई नहीं हो रही इस बार। तो इट्स लाइक पता नहीं मैंने मेरा साल कहाँ गया। मैंने अक्टूबर में स्टार्ट की थी पढ़ाई, लेकिन नवंबर दिसंबर जनवरी में मैं आधा नीट पढ़ रही थी और आधा मैं करियर ऑप्शंस देख रही थी साइड बाय साइड की क्या है क्या नहीं चीज़ें एंड ऑल। और जैसे मैंने अभी स्टार्ट किया तो आई एम टेलिंग यू आई एम एट ज़ीरो, लिटरली एट ज़ीरो राइट नाउ। सो मैं देख रही हूँ। और मैंने टेस्ट सीरीज़ भी इसलिए ज्वाइन करी क्योंकि टेस्ट के साथ साथ मेरा पोर्शन थोड़ा थोड़ा हो तो भी जाएगा, क्योंकि अगर मैं इंडिविजुअल लाइक विदाउट टेस्ट करती हूँ तो मैं एक चैप्टर के लिए ही कितने दिन लग जाता है वो काउंट ही नहीं होता है ना, मेरा कुछ शेड्यूल बन रहा है। और अगर मैं कुछ टू डू लिस्ट बनाती भी हूँ तो वो भी एक भी कंप्लीट नहीं होती है, एक बनाओ दूसरी, दूसरी बनाओ तीसरी, तीसरी बनाओ चौथी, वही हो रहा है। सो इसलिए मैंने टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन की सो दैट इट विल हेल्प मी। सो लेट्स सी whether it's going to help me or demotivate me more. So let me know what problems are you facing. I'll read every comment because I want to know what other dropper people, mostly fresher का तो मुझे नहीं पता उतना टेंशन है नहीं है उनका, मे बी उनका 12th अभी ज़्यादा फोकस होगा। सो लेट मी नो ड्रॉपर्स स्पेशली कि आप लोगों को कितने मार्क्स आ रहे हैं, आर यू फेसिंग द सेम problems as I am facing right now, and whether you are really sure about NEET or not. Once जैसे ही नीट हो जाएगा आई एम गोना बाय अ न्यू फ़ोन, बिकॉज ये फ़ोन मैं पिछले 4-5 साल से चला रही हूँ एंड इट्स हो गया अब इसका। तो फिर तब मैं आई एम थिंकिंग कि जैसे मुझे लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन थी और मुझे कुछ पता नहीं था अदर करियर ऑप्शंस के बारे में, सो मुझे चाहिए कि दूसरे लोगों को वो सब पता रहे कि और भी चीज़ें हैं बिसाइड्स नीट which are very good options. So I'm gonna make a video on that also, so stay tuned.